जैसे ही क्रूड ऑयल $95 के नीचे आया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एशियन पेंट्स और इंडिगो जैसे ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स रैली कर गए। ओएमसीज में सबसे ज्यादा बेनिफिट रहा बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल को, जो 2 से 5% तक ऊपर गए क्योंकि क्रूड गिरते ही इनकी मार्केटिंग मार्जिन इंप्रूव हो जाती हैं। एविएशन में इंडिगो अराउंड 4.5% जंप करके टॉप गेनर बना क्योंकि फ्यूल इसका बिगेस्ट कॉस्ट है। पेंट कंपनीज की बात करें लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर एंड कंसाई नेरोलैक, तो ये भी ऊपर गए क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स जैसे सॉल्वेंट्स और रेजिन सस्ते हो जाते हैं। और टायर कंपनीज लाइक अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, इनमें भी एक रैली दिखी क्योंकि उनका रॉ मटेरियल भी क्रूड लिंक्ड होता है। मतलब सिंपल है, अगर क्रूड नीचे आएगा तो इन कंपनीज की कॉस्ट भी नीचे आएगी और मार्जिन ऊपर जाएंगे, और ये डायरेक्टली इनके स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। और क्योंकि इंडिया एक नेट ऑयल इंपोर्टर है, इसका ब्रॉडर इंपैक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा और सेंटिमेंट ओवरऑल इंप्रूव होगा। तो बेसिकली दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रैंडम मूव, ये एक मैक्रो से सेक्टर और फिर स्टॉक स्पेसिफिक का एक क्लियर फ्लो है। अब सवाल ये है कि क्या आगे भी इन स्टॉक्स की रैली क्रूड के मूवमेंट पर डिपेंड रहेगी, और अगर ऐसा है तो कब तक? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड फॉलो